श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। आज इस वीडियो में उत्पन्ना एकादशी की सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और प्राचीनतम जो कथा है श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं आज तुमसे कहने जा रहा हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल मुझे प्राप्त होता है, कृपया बताइए। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महत्व कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी तरह से दातुन करें ताकि अन्न का एक अंश भी मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, न अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प ले। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त हो जाएं। शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला घोर पाखंडी और परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी व्यक्ति से बात न करे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें और साथ ही रात्रि को पूर्ण रूप से जागरण करें और जो शास्त्रों में निषेध कार्य कहे गए हैं वह कभी ना करें। साथ ही भजन, कीर्तन, ध्यान, जप, तप में अपना समय व्यतीत करो। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उनकी क्षमा प्रार्थी हो जाएं। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को समान समझकर विधि विधान से पूजन इत्यादि के कार्य करने चाहिए। जो मनुष्य जो कही गई शास्त्रों में बातें हैं उनके अनुसार, उस विधि के अनुसार एकादशी व्रत करता है, उसे शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान नहीं है। व्यातिपात के दिन दान करने का 1,00,000 गुना फल कहा गया है। संक्रांति से 4,00,000 गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1,00,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूदान का फल प्राप्त होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से प्राप्त होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा नहीं जिसे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे उत्तम और सबसे ऊपर स्वरूप में कहा गया है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है। जबकि निर्जल व्रत रखने का महत्व तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में कैसे उत्तम हुई, कृपया मुझसे कहें। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य हुआ करता था। वह दैत्य बड़ा बलवान और भयानक था। उस दैत्य प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया। तब इंद्र सहित सभी देवी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा कि और कहने लगे, हे कैलाशपति, मूढ़ दैत्य ने बहुत अधिक भयभीत कर दिया है। उसके भय से सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोक के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हे देवताओं, मुझसे कहो। तब सभी देवी देवता कहने लगे कि हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है।
देवताओं की रक्षा करने वाले हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें, दैत्यों से भयभीत होकर हम सब अपनी आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हों। सबकी जो सभी व्यक्ति हैं उन्हें शांति प्रदान करने वाले हैं। साथ ही आकाश और पाताल में भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप हो। आप सर्वव्यापक हो। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर स्वरूप में कोई भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और अब हम सभी इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? इतने में उसमें कितना बल है और किससे आश्रय में है? उसका स्थान कहाँ है? मुझसे कहो। तब भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में नाड़ीजल्य नाम का एक राक्षस था। वह महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का उसका एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, यम, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सभी के स्थान को अपने अधिकार में ले लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश कर रहा है, स्वयं ही मेघ बन गया है और सबसे अजय और अमर हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस तरह से उन्होंने सभी देवी देवताओं से कहा और देवी देवता चंद्रावती नगरी की ओर प्रवेश करने लगे। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गर्जन कर रहा था। उसकी भयानक गर्जना को सुनकर सभी देवी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर नामक राक्षस ही बच गया। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी बाण चलाते उसके लिए वह पुष्प वर्षा के समान सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध कर रहा था। दोनों के बीच मलय युद्ध हुआ। 10,000 वर्षों तक उसका युद्ध चलता रहा, किंतु वह मूर नामक राक्षस न कभी हारा न कभी थका। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में योग साधना करने लगे। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देख मारने को अद्वित हो उठा। तभी भगवान के शरीर से ज्वलंत कांतिमय सुंदर स्वरूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और अंत में उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब श्रीहरि विष्णु अपनी तपस्या और योग निद्रा से उठे तो उन्होंने सब वृतांत सुना और देखा तो वह कहने लगे कि हे देवी, आप कैसी हैं, कौन है, मुझसे कहें। तब उस देवी ने कहा, मेरा नाम एकादशी है। मैं आपके तेज से प्रभावित हुई हूँ, प्रकाशित हुई हूँ, अतः आप मुझे जो है अपनी पुत्री के समान कहें। आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ। श्री हरि विष्णु कहने लगे, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। जो भी भक्त आपका व्रत करेगा, पूजन करेगा, वह मेरे परम सुखों के भागीदार के स्वरूप में होगा। उसकी सभी मनोकामना मैं तुरंत तत्काल पूर्ण करूंगा। जय एकादशी मैया की जय। श्री हरि विष्णु। इस तरह से यह सुंदर कथा की थीम मुझे आनंद आप सभी को अनुभूति हुई हो तो जरूर से जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया लिखें। जय श्री हरि।